TR4 के लिए भी लगा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होने वाला है। और एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं है, तो रिवीजन अच्छे से करना है। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है 20 प्रश्न के साथ हम श्रृंखला को लाते हैं, जिसमें आपको डिटेलिंग भी करवाते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। पहला है अंडमान और क्वेश्चन नंबर 46 से 45 तक हमने करवा रखा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हाल में ही नाम बदलकर क्या रखा गया है? कहा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसका हाल में नाम बदला गया। पहला शक्तिपुरम, विजयपुरम, स्वराजपुरम, सम्राट। क्या नाम रखा गया? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा विजयपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के हाल में सिर्फ विजयपुरम कर दिया गया। यह नया नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम और अंडमान निकोबार पर जीत का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? भारत और अंडमान निकोबार की जीत पे। नेक्स्ट है, हाल में मदुरै जिले में भारत के दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति पाई गई। भारत के सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? दूसरा सबसे बड़ी तितली का प्रजाति का। गोल्डन बर्डिंग, दक्षिणी बर्डिंग, मिराडा बर्डिंग, बैंगन बर्डिंग। कहा गया है कि हाल में मदुरै जिले में, ये तमिलनाडु में, कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर आएगा? तमिलनाडु में। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है, जो दूसरी सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिणी बर्डविंग भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डिंग मदुरै जिले में पाई गई। इस प्रजाति के पंखों की फैलाव 109 मिमी है, जो 194 मिमी पंखों में फैलाव के साथ। गोल्डन बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति है, जबकि गोल्डन बर्डविंग हिमालय क्षेत्र के व्यापक के रूप में पाई जाती है। दक्षिण बर्डविंग पश्चिम और पूर्वी घाट क्षेत्रों में देखी जा सकती है। 48 है, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? क्या यह मतदाताओं को न्यायिक निकायों के न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देगा? कौन सा ऐसा देश बन गया है? कोलंबिया, वेनेजुला, मेक्सिको, इक्वाडोर। कहा गया है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश बन गया है जो मतदाताओं को न्यायिक निकायों के न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देगा? तो राइट आंसर हम लगाएंगे सी, मेक्सिको के द्वारा। 49 है, सितंबर 2024 निम्नलिखित में किस संस्था को कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया? राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास, भारतीय लघु उद्योग विकास, नेशनल एसेट रिडक्शन कंपनी लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्रीय प्राधिकरण। क्या होगा राइट आंसर? तो राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक GCI 24 के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत ने GCI 24 टियर 1 पे दर्जा हासिल किया 100 में से 98.49 अंक के साथ। यह सूचांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार IIT द्वारा प्रकाशित किया गया। इनमें से आपका कौन सही है, ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने। हाँ, तीसरा भी दिया हुआ है कि GCI 24 ने कानूनी, तकनीक और संगठन के प्रयास सहित 6 स्तंभों के आधार पर देश का मूल्यांकन किया। 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2, 3 सही है, या फिर 1, 2। तो 1 और 2 जो आपका है वो सही है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? तो 10/98-49 में उल्लेखनीय स्कोर भारत का अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार IIT द्वारा प्रकाशित किया साइबर सुरक्षा सूचांक GCI 24 में शीर्ष स्थान पे यानी टियर 1 पर दर्जा हासिल सूचांक है। 5 स्तंभों के आधार पर राष्ट्रीय प्रयास का मूल्यांकन किया गया। कानूनी, तकनीकी, संगठन, क्षमता, विकास, सहयोग रिपोर्ट 46 देशों में टियर 1 पे रखा गया। यहाँ क्या बोल रहा है? तो यहाँ बोला गया है कि 6 स्तंभों पे, यहाँ कहा गया 5, इसीलिए वो आपका गलत। निम्नलिखित में किसने भारत बायोटेक लॉन्च किया है? स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज रजिस्ट्री भास्कर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। किसके द्वारा ये किया गया है? किसके द्वारा? तो लगाएंगे वाणिज्य के उद्योग मंत्रालय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइफून यागी प्रभावित देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन संभव, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन सखा, ऑपरेशन सद्भावना। तो ये हो जाएगा डी, ऑपरेशन सद्भावना। भारत यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। भारत वियतनाम में $1 मिलियन, म्यांमार में $1 मिलियन और लाओस में $100,000 की सहायता प्रदान की है। 53 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य में 434 IIT का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया? गुजरात, महाराष्ट्र।
कर्नाटक, फिर राजस्थान। क्या होगा राइट आंसर? बी, महाराष्ट्र। सितंबर 2024 में किस देश ने लॉन्च किया चंद्रयान उपग्रह? यूएई, सऊदी अरब, ईरान, कतर। तो दिसंबर 2024 में 24 में चंद्रयान ए उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो सी हो जाएगा आपका ईरान। ईरान ने 11 सितंबर को चांद्रयान 1 उपग्रह की कक्षा प्रक्षेपित किया। 14 दिसंबर 24 को उपग्रह को क्वाम 100 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है, जिसे ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड रिसर्च द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रौद्योगिक माध्यम से ग्रामीण उद्यम तरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? शिमला में, मनाली में, लेह में, श्रीनगर में। तो कहाँ किया गया है? तो सी हो जाएगा लेह में। 56 है, किस देश ने 4 दशकों के सबसे खराब सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने का फैसला लिया? केन्या, नाइजीरिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में 4 दशक से सबसे खराब सूखे और तीव्र भूखे के सूझ रहे समुदाय को खिलाने के लिए 200 हाथी को मारने की योजना बनाई है। अल नीनो के कारण सूखे दक्षिणी अफ्रीका के फसलों को नष्ट कर दिया, जिससे 68 मिलियन लोग प्रभावित हुए और पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी हो गई। 57 है, कितने पदक और उत्कृष्टता पदक प्राप्त हुए फ्रांस में वर्ल्ड स्किल लियोन 24 में भारत जीतेगा? कितना? 10, 12, 16, 18। तो कितने? सी हो जाएगा आपका 16। भारत ने 16 पदक के उत्कृष्टता पदक जीते वर्ल्ड स्किल लियोन 24 फ्रांस में, जिसमें 4 कसक पदक शामिल और 12 उत्कृष्टता पदक। 58 है, निम्नलिखित में किसे एक केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है? भारत में समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्ट का स्रोत क्या है? समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान। क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFI को भारत के समुद्री शैवाल की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया गया। तमिलनाडु के मंडप में CMFI के क्षेत्र केंद्र अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए यह केंद्र के रूप में काम करेगा समुद्री शैवाल की खेती में। ठीक है। 59 है, भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में मेथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए अपने हाल में पायलट प्लांट का निर्माण शुरू किया है। कहाँ किया है? इंदौर में, नागपुर में, पुणे में, भोपाल में। कहा क्या कि भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए, तो ये जो किया जा रहा है पुणे में किया जा रहा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस श्रृंखला को उत्कृष्ट ड्रामा श्रृंखला को पुरस्कार जीता है? 76वें प्राइमेट एमी अवार्ड किसे कौन सा पुरस्कार मिला? द क्राउन को, शोगुन को, भालू को, उत्तराधिकार को। किसको मिला है? तो सी होगा, शोगुन को। 76वें प्राइमेट एमी पुरस्कार उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज शोगुन, जिससे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशन सहित 4 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। शोगुन हिरोयुकी सनाडा और अन्ना सवाई ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। नाटक के मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री शोगुन ने एक ही सीजन में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया 18 के साथ। 62 है, निम्नलिखित में कौन सा पहल संबंधित है श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ के लिए? 2 लाख नए बहुउद्देशीय प्राथमिक विद्यालय का गठन, कृषि सहकारी समिति, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति को मजबूत करना, स्थानीय दूध उपभोग की डेयरी को निर्यात करना, उपयुक्त में सभी। तो कहा गया निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका श्वेत क्रांति 2 का शुभारंभ किया है? तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। केंद्रीय गृह और साक्षरता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.2 का शुभारंभ किया है। साथ में 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, डेयरी और मत्स्य सहकारी समिति का गठन और सुदृढ़ीकरण का योजना बनाई है। 1970 में शुरू की गई ऑपरेशन फ्लड के कारण श्वेत क्रांति, जिसे भारत में डेयरी क्षेत्र में बदल दिया।
कब शुरू हुई थी? वर्ल्ड क्रांति 1970 में। श्वेत क्रांति 2.2 के लिए अधिकांश धनराशि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NDP 2.2 के माध्यम से आई है। ये भी याद रखना किस माध्यम से आई है, तो NPT 2.2 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्स्य योजना संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वात्स्य योजना 15 से अधिक आयु के बच्चों के लिए पेंशन योजना है जो 0 से 18 वर्ष की आयु के लिए है। माता पिता न्यूनतम 1000 प्रति माह जमा कर सकेंगे, कोई ऊपर सीमा नहीं है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो खाता स्वयं परिपक्व होकर बंद हो जाता है। यह योजना भारतीय पेंशन निधि विनायक प्राधिकरण द्वारा निर्मित है। कौन सा आपका क्या बोला है, कौन सा आपका कथन सही मतलब गलत है? तो ये जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाता स्वयं परिपक्व होकर बंद हो जाता है, ये आपका क्या है, गलत है। तब बच्चे पे हो जाता है कि बच्चा उसको, तो देखिए यहाँ देखिए 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए नई पेंशन योजना, इसे माता पिता का 1000 रुपये प्रति माह अधिकतम कोई सीमा नहीं जमा कर सकते हैं। उसके बाद यह खाता माता पिता द्वारा संचालित किया जाएगा जब तक कि बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए। बाद में यह खाता बच्चों के नाम हो जाएगा, वहाँ का क्या बंद हो जाएगा। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाते आसानी से नियमित PNP खाते गैर NCP योजना के परिवर्तित किया जा सकता है। इसका विनियमन और प्रशासन भारतीय पेंशन निधि विनायक प्राधिकरण PFIRD द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO निकासी सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर कर दी गई है। 75,000, 85,000, 100,000 मतलब 1 लाख या 1,25,000। तो क्या हो जाएगा आपका, 1 लाख कर दी गई है 50,000 से बढ़ाकर। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 है, चरण मौसम की घटना जलवायु परिवर्तन को प्रभाव भविष्यवाणी करने और उनके जवाब देने में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम क्या है? मिशन ऋतु, मिशन मौसम, मिशन आसमान, मिशन वायु। कहा गया है कि चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भविष्यवाणी करने का उनका जवाब देने के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम रखा गया है मिशन मौसम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन मौसम, जिसका बजट 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्था द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान और राष्ट्रीय मौसम अवधि ये तीनों संस्था द्वारा दिया गया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा 2024 क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का परिणाम है? कैसर मून शॉट, हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रशिक्षण, समुद्री पहल, मैत्री, इंडो पैसिफिक लॉजिकल नेटवर्क। केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3 2 या फिर 1 2 3। तो ये आपका जो है ना तीनों है, तो राइट आंसर हम डी करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। शिखर सम्मेलन विलियमटन डेलावेयर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? डेलावेयर में। संयुक्त राज्य अमेरिका 21 सितंबर 24 को आयोजित किया जाएगा। ये हो चुका है। मूल्य इस वर्ष के लीडर्स समिति की मेजबानी भारत को करनी थी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। किसको करनी थी? भारत को करनी थी, पर अब कौन करेगा? डेलावेयर तो करा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी का प्राचीन ट्रेन मॉडल और प्रथम महिला जिला ब्रिटेन की पश्मीना शॉल उपहार दिया। कि कहाँ के? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको चांदी की प्राचीन ट्रेन मॉडल और जो है पश्मीना शॉल उपहार में दिया है। ठीक है। अगली क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक 2025 में अगली क्वाड विदेश मंत्री की बैठक 2025 में अमेरिका के द्वारा आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी? तो ये 2025 में अमेरिका के द्वारा। और क्वाड नेता का शिखर सम्मेलन 2025 में भारत द्वारा आयोजित की जाएगी। अगली क्वाड विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो ये 25 में होगी अमेरिका के द्वारा। वहीं अगर क्वाड नेताओं की बात करें तो 2025 में भारत के द्वारा की जाएगी। क्वाड नेताओं में क्वाड कैंसर की घोषणा की है। मून शॉट एक अद्भुत साझेदारी है जो शुरू में गर्भ से गिरवा और कैंसर से लड़ने का ध्यान केंद्रित करेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास के लिए आधार तैयार करने हेतु है। कैंसर में अन्य रूप से समाधान किया जाएगा। हिंद प्रशासन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए एक नई क्षेत्रीय समुद्री की घोषणा की गई। भारत 2025 में मित्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिकल नेटवर्क पायलट परियोजना शुभारंभ की घोषणा की है।
67 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल में अनुमोदित योजना का नाम क्या है, जिसको उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और जैव को प्रोत्साहित करना और भारत के जैव प्रौद्योगिकी को वैश्विक रूप से स्थापित करना। बायोलिप, बायोग्रो, बायोराइड, बायोबूस्ट। तो क्या हो जाएगा? सी, बायोराइड। 68 है कुलीन 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, रसीम ठाकुर, प्रीति अहुलविया, मोहन सिंह। ये पहली बनी है, इनका नाम है मोहना सिंह। डी आपका राइट आंसर होगा। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत के स्वदेशी मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों में संचालन करने वाली कुलिंग 18 फ्लाइंग बुलेट शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई हैं। एलसी तेजस लड़ाकू जेट का है, क्या है? एलसी तेजस लड़ाकू का। क्वेश्चन नंबर 69 है हाल में किसे गांव को भारत ने आज़ादी के बाद पहली बार बिजली में? हाल में किस गांव में भारत की आज़ादी के बाद मलाना, महुपानी, खनोमा, मेचुका? क्या होगा राइट आंसर? ये है महुपानी। बी आपका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में महुपानी गांव के प्रधानमंत्री जनमन योजना पीएम जनमन तहत भारत की आज़ादी के बाद पहली बार बिजली मिले। यह गांव पहाड़ी कोरवा जनजाति 100 से अधिक परिवारों के घर हैं जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में पीबीजीटी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। मेलेन राष्ट्रीय उद्यान जो हाल में चर्चा में था कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में। कहा गया है कि मेलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो वो सी था, गोवा में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड स्थानीय समिति ने हाल में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से में मेलेन राष्ट्रीय उद्यान में एक ट्रांसमिशन लाइफ परियोजना की मंजूरी दी है। गोवा के पश्चिमी घाट स्थित अभयारण्य राज्य के 4 संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र में सबसे बड़ा जो मेलेन राष्ट्रीय उद्यान घेरता है। क्वेश्चन नंबर 71 है हाल में ही ब्लाइंड साइड को यूएस एफडीए ब्रेकथ्रू डिवाइस का दर्जा मिला है। ब्लाइंड डिवाइस का विकास किसके द्वारा किया गया है? डीप माइंड सी, ब्रिटोन, न्यूरोलिंक, हार्ड एंड इनोवेशन। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? न्यूरालिंक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक घोषणा की है जो दृष्टि बहाल करने के लिए डिजाइन किए गए उसके प्रायोगिक इम्प्लांट को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को ब्रेकथ्रू डिवाइस दर्जा मिला है। ब्रेकथ्रू का नाम यह प्रायोगिक उपकरण उन लोगों को भी देखने की क्षमता बनाएगा जिन्हें दोनों आंखों में ऑप्टिक तंत्र खो दी है। क्वेश्चन नंबर 72 है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य भर में प्राचीन वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक शिक्षा की पहल की? गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा। तो डी हो जाएगा आपका गोवा। गोवा राजभवन के राज्य भर में प्राचीन वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदिक शिक्षा की पहल शुरू की गई। सेवेंटी 73 है डायमंड लीग ट्रॉफी 24 में भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा समाप्त एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्या है? दूसरा है। नीरज चोपड़ा डायमंड ट्रॉफी सिर्फ एक सेमी से चूक गए क्योंकि यह एंडरसन पीटर्स के बाद दूसरे स्थान पर है। किसके बाद? इनका नाम है एंडरसन पीटर। ये दूसरे नंबर पर है। कितना? एक सेमी से ये चूक गए। उनका पहला प्रयास 87.86 मीटर का था जिससे पीटर्स 0.00 मीटर पीछे था। उन्होंने 87.87 के साथ खिताब का कब्जा किया था। अपने पहले प्रयास में फेंक दिया। ठीक है। 74 है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? तो क्या हो जाएगा? ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। राज्य में 1948 में तेलंगाना प्रजा पालन दिवस के रूप में भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। उसके बाद 75 है
यहीं पर आज का समाप्त करेंगे। भारत ने हाल में पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 24 जीती है। यह जीत भारत के लिए कितनी खिताबों की संख्या प्रतीत है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हाल में पुरुष एशियाई चैंपियन जो जीती है यह आपका हो जाएगा सी, पांचवी। भारत ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप में फाइनल में चीन को एक बार 10 से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी 24 का आयोजन चीन के हुलू बुझर मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस पर किया जाएगा। यह भारत की 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी है। तो दोस्तों ये रहा आपका 75% आपका। कल इससे आगे का हम करवाएंगे। आज के वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।